तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आजकल सबको पैसा कमाना है, लेकिन दोस्तों जो पैसा कमाना है उन लोगों को इंडिया में पैसा नहीं कमाना है, उनको सऊदी, दुबई, कतर, गल्फ, बहरीन की कंट्री में ही जाके उनको पैसा कमाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी इंडिया में 15 से 20-25 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं तो आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में हेल्पर में ना आए तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत खड़े करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में अगर आप 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं किसी भी ट्रेड में, चाहे आप प्लम्बर में भी 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, तो आप लोग गल्फ कंट्री में ना आए, उस प्लम्बर ट्रेड में भी ना आए। और ना अगर आप 20 से 25 हज़ार कमा रहे हैं कि कहीं पे, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो स्टॉल लगा के कमाते हैं या कोई दुकान या करके कमा रहे हैं, 25-30 हज़ार का महीना आराम से कमा लेते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ये भी हो जा रहा है कि मैं सऊदी, दुबई जाऊंगा तो अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो वो लोग बिल्कुल ना आए हेल्पर में। क्योंकि यहाँ पे जब आप हेल्पर में आएंगे तो आपको दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि जो आपकी जो सैलरी जो लगेगी वो बहुत कम सैलरी लगेगी। मैं आपको बता वो रियलिटी बता रहा हूँ। जो आपकी सैलरी होगी वो 700, 800, 900 या 1,000 दिरहम सैलरी होगी। उसके बाद से ओवर टाइम होगा, और कंपनी का क्या पता फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप आते हैं हेल्पर में, अगर इंडिया में आप 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, आप जैसे भी कमा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके या आपका जो भी शॉप है इंडिया में उसे कमा रहे हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आएंगे तो हेल्पर का काम करेंगे। हेल्पर का काम करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप 15 से 20 हज़ार रुपया महीना बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि जब आपकी सैलरी 800 दिरहम होगी हेल्पर की 8 घंटे की, उसके बाद से आप ओवर टाइम करेंगे, तब जाके आपका 18 से 20 हज़ार रुपया महीना बचेगा। तो उससे अच्छा कि अगर आप इंडिया में इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपको हेल्पर में कभी भी भूल के नहीं आना चाहिए। तो आप ना आए। लेकिन दोस्तों, क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, हमने देखा है उनको कि वो इंडिया में अच्छा पैसा कमा रहे थे। उनका शॉप था, शॉप में 25 से 30 हज़ार का महीना कमा रहे थे। लेकिन क्या कि वो कैसे भी करके वो लोग सऊदी, दुबई किसी के बातों में आके यहाँ पे चले आए। आने के बाद से वो लोग किसी प्लम्बर में आ गए या इलेक्ट्रीशियन में आ गए। उनकी दुकान थी गांव में इलेक्ट्रीशियन की, तो लोग इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे तो हाथ हो गए यहाँ पे किसी कंपनी में। लेकिन उनकी सैलरी लगी 1,000 सैलरी लगी। तो 1,000 जो सैलरी में उनको कितना बचेगा? वो तो 20 से 25 हज़ार रुपया महीना बचेगा, सबको मालूम है। क्योंकि वो दुबई में जो ओवर टाइम चलता है वो ज़्यादा नहीं चलता है। गल्फ कंट्री में ये 1 से 2 घंटे या 3 घंटा ओवर टाइम चलता है। तो जब उनकी 20 से 25 हज़ार सैलरी बचेगी तो वहाँ पे भी तो उनका बचता था 25 से 30 हज़ार। उनकी शॉप थी, लेकिन वहाँ पे उनका अच्छा था, वो अपने फैमिली के साथ थे। लेकिन यहाँ पे तो फैमिली भी नहीं है, बस वहाँ उनको ड्यूटी करना है, 12 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो क्या है कि उनकी भी मजबूरी बन जाती है। जब वो लोग फ़ोन करते हैं किसी के पास तो अपनी मजबूरी नहीं बता पाते हैं कि हाँ मेरी सैलरी कम है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। वो लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अच्छा, मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। वो लोग 2 साल यहाँ पे काम करते हैं। काम करने के बाद से फिर वो अपनी कंट्री इंडिया जाते हैं। इंडिया जाने के बाद से क्या होता है कि फिर उनके पास ये मजबूरी हो जाती है कि वो लोग पहले बोलते हैं कि अच्छा है यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो फिर क्या कि वो लोग मजबूरी में वो लोग फिर चले जाते हैं। उनका तो मन करता है इंडिया में रहने के लिए, लेकिन मजबूरी होती है कि चलो ठीक है, क्या कहेंगे लोग कि दोस्त लोग कि देखो बोल रहा था कि बहुत अच्छा पैसा अभी नहीं गया। तो फिर वो मजबूरी में फिर वो लोग दुबई, सऊदी, कतर चले जाते हैं कंपनी में। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रियलिटी है वो रियलिटी आपको बताना चाहिए। बहुत जैसे जो दो दोस्त हैं जो दुबई में हेल्पर का काम कर रहे हैं, वो लोग रियलिटी नहीं बताते हैं। जब जाते हैं यहाँ से तो कमा के तो बोलते हैं गाँव में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते, वो अच्छी कंपनी है। कंपनी का खाना जो होता है बहुत अच्छा होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लोग बताते हैं। तो वो लोगों को बता के क्या करते हैं कि लोग गुमराह करते हैं। उनके मन में भी ऐसा कि चलो मैं भी ठीक है, मैं भी काम नहीं सीखूंगा, मैं भी हेल्पर में चला जाऊंगा, ये काम करके चला जाऊंगा, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। क्योंकि भाई ने, तो देखो भाई ने कैसा कपड़ा पहना है, ये किया है, वो किया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उनका माइंड सेट होता है। तो इसके लिए आप लोग ऐसा ना करें। और जो लोग भी कमा रहे हैं 20 से 25 हज़ार इंडिया में, तो वो लोग भी दुबई, सऊदी, कतर ऐसे इन सब कंट्रियों में हेल्पर में ना आए या किसी ट्रेड में भी ना आए जितना उनका इंडिया में बनता है। तो अपने इंडिया में रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप भी इंडिया में 25 से 30, 15 हज़ार रुपया महीना कमा रहे तो आपको हेल्पर में कभी भी भूल के नहीं आना चाहिए। अपने इंडिया में काम आएंगे तो बेस्ट रहेगा। और जब भी आपके गाँव में कोई बंदा जाता है कमा के हेल्पर या कोई भी ट्रेड से,
तो बड़ी-बड़ी डींगे भी बोलता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, कंपनी अच्छी है। अगर उसकी सैलरी 25,000 होगी, तो बताएगा कि मेरा सैलरी 35,000 है। तो ऐसा आपको उसकी बातों में नहीं आना है। आपको अच्छा से जो भी आपका टारगेट हो, वो अपना गाँव में ही टारगेट अचीव कीजिए। अब ये नहीं कि उसकी बातों में आके चलो ठीक है भाई मुझे भी जाना है, मेरा पासपोर्ट बन गया, ये हो गया, वो गया, फलाना-ढिकाना करके आपने भी उसके पीछे दौड़ना चालू कर दिया और आपने भी दौड़ के उसके बाद से कैसे भी करके आप भी दुबई, सऊदी, कतर कहीं किसी भी कंट्री में चले गए हेल्पर में या किसी भी ट्रेड में। उसके बाद से जाने के बाद से वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ का पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये तो सब दिखावा है कि लोग कमा के जाते हैं तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छे-अच्छे परफ्यूम मार के घूमते हैं, तो ये सब उनकी दिखावा होती है। बस वो लोग रियलिटी को नहीं बताना चाहते हैं कि मैं वहाँ पे कैसा रहता हूँ कंपनी में और मैं यहाँ पे कैसा रहता हूँ। बस वो लोग सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं, तो ऐसा नहीं है, इज्जत नहीं बचाइए, जो रियलिटी है वो रियलिटी बताइए और रियलिटी की तरह रहिए, तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा।